हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम फिर लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन। देखिएगा दोस्तों, ब्लड रिलेशन आप सही सुन रहे हैं, ये रीजनिंग क्वेश्चन का है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको पहचान के लिए, दोस्तों इसमें सबसे पहले दो होते हैं, एक मेल होता है और दूसरा फीमेल। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें प्लस का सूत्र याद रखना है और ये माइनस के, दोनों सिंबल है इसको पहचान करने के लिए। ठीक है, इतना दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा इसको, ये बहुत काम करने वाला है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम भाई और बहन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, भाई और बहन। यहाँ देखिए हम एक एरो का चिन्ह देते हैं। जब भाई बहन रहता है दोस्तों, तो ऐसे एक एरो का चिन्ह होता है। ये केवल आपको सिंबल है पहचान करने के लिए। भाई बहन के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हो जाएगा भाई बहन हो गया। चलिए पिता ले लेते हैं, पिताजी, पिता और माता। ठीक है, देखिए दोस्तों हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस इसमें तो कुछ शॉर्टकट बता दे रहे हैं। ये देखिए इसका एरो का चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे यानी कि क्या हमसे ऊपर के पीढ़ी है दोस्तों, तो ऊपर के पीढ़ी ले लिया जाता है। इसमें देखिए पिता के जगह यदि दादा दादी आते हैं, तो यही पिता के ऊपर चाहे एरो का चिन्ह चलेगा। दादा आए या नाना नानी जैसे लोग लगाते हैं ना, दादा दादी, ये सब इन लोगों का जो चिन्ह होगा एरो का ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा बेटी ले लेते हैं, बेटा बेटी, या फिर पुत्र पुत्री भी किसको कह सकते हैं। इसका चिन्ह जो होता है एरो का चिन्ह नीचे होता है, क्योंकि देखिए ये जो है भाई बहन का ये ऐसे होता है, और जो माता पिता होते हैं दादा दादी, इन लोगों का एरो का चिन्ह ऊपर होता है, क्योंकि ये हमसे ऊपर के पीढ़ी के थे लोग। ठीक है, और जो नीचे का पीढ़ी है हम लोग से नीचे के, ये हमारे द्वारा बेटा बेटी हो जाएंगे। इसमें देखिए बेटा बेटी के साथ भतीजा भतीजी हो जाएंगे और भगिना भगनी भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पति पत्नी लेते हैं, पति पत्नी। इसमें देखिए दोस्तों ये पति पत्नी का दोनों बराबर होते हैं, ऐसे दोनों को बराबर के लिए चिन्ह हम लोग ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि चाचा चाची और मामा मामी कैसे आएंगे। देखिए चाचा लोग होते हैं, या चाचा हो जाएंगे, फूफा मामा हो जाएंगे, पिताजी की श्रेणी में आ जाएंगे। जो चाची मामी फूफा मौसी होंगी लोग इसमें आ जाएंगे। अभी भाई बहन में दीदी और छोटा भाई छोटा बहन छोटे बहन ये सब इसमें आ जाएंगी लोग। बेटा बेटी में भतीजा भतीजी भगिना भगनी आ जाएंगे। और पति पत्नी में आप तो जानबे करते हैं, आपसे क्या कहा जाए। चलिए अब इसी के साथ क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन एक तो देखिएगा किस प्रकार क्वेश्चन देता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है ए बी की बहन है, सी डी का भाई है। यदि डी ए की बहन है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए बी और डी का रिलेशन पूछ रहा है। तो दोस्तों हम पहले बताए हैं, यहाँ पे जो मेल होगा उसके लिए प्लस लेना है, फीमेल होगा उसके लिए माइनस। कह रहा है ए बी की बहन है, तो यहाँ पे दोस्तों ए और इस तरह से एरो के चिन्ह लेंगे और यहाँ पे बी लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले इन ए और बी के दोनों को भाई और बहन है, इन लोग के रिलेशन का पता किया जाए। तो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ये क्या है लड़की है, इसके लिए माइनस हम लोग कर देंगे दोस्तों। और बी लड़की है कि लड़का, इस पर हम लोग को कन्फ्यूजन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर एक एरो का चिन्ह लेते हैं। क्या कह रहा है सी डी का भाई है, तो यहाँ पे सी लिखते हैं दोस्तों और एरो का चिन्ह देकर यहाँ पे डी लिखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है सी डी का भाई है, सी क्या है लड़का है, ये हमको पता चल गया दोस्तों। अब डी क्या है ये नहीं पता है, माइनस ऑब्लिक प्लस दोनों ले लेते हैं। और ये कह रहा है डी ए की बहन है, और डी क्या है ए की, यहाँ पे ले लेते हैं डी ए की क्या है बहन है, तो यानी कि प्लस को काट देंगे दोस्तों, ये बहन है तो लड़की, इसको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है बी डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा ए है यहाँ पे, तो ए भी तो लड़की है, इससे भी तो कन्फर्म है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बी को हमको नहीं पता है, बी और डी के बारे में पता करना है हम लोग को। ठीक है, तो बी को तो पता है कि लड़की है, लेकिन बी का पता है नहीं है। डी का क्या केवल पता है हम लोग लड़का लड़की है, और बी का नहीं पता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। जब ऐसे प्लस और माइनस दोनों में कन्फ्यूजन हो तो आराम से आंसर में लिख दीजिएगा भाई या बहन, ये ऑप्शन में दिया रहता है दोस्तों, ऑप्शन में इसको आप टिक मार सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एम डी की बहन है
और आर डी का भाई है, एफ एम का पिता है और टी आर की माँ है, तो डी का टी से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, डी को टी से क्या संबंध है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं एम डी की बहन है। तो यहाँ पे एम लेंगे, से एरो के चिन्ह लगाएंगे, क्या हो जाएगा, डी की बहन है। कौन बहन है, एम। ठीक है, इसको माइनस कर दिए दोस्तों। कह रहा है आर डी का भाई है, फिर इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे आर लेंगे। अब ये कह रहा है आर डी का भाई है, आर क्या है, डी का भाई है। देखिएगा इसको माइनस है या प्लस, लड़का है या लड़की हम लोग को नहीं पता है दोस्तों। देखिए कह रहा है एम डी की बहन है, या एम की बता रहा है, एम मानो लड़की है। आर डी का भाई है, इसके आर बता रहा है डी का भाई है। लेकिन अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एफ एम का पिता है, एफ जो है एम का क्या है, पिता है। ऐसे हम एरो के चिन्ह बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है, एफ एम का क्या है, पिता है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे कहते हैं एफ एम का पिता है और टी आर की माँ है। तो ये आर जो है इसके ऐसे एरो के चिन्ह बनाएंगे, क्या है, ये माँ है। देखिए हम इस सिंबल में दिखाए थे दोस्तों, ये जो माता पिता का एरो होगा ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ भी देखिए एक एरो ऊपर के लिए, एक ऊपर के लिए लिए, तो यानी कि ये दोनों में एफ है और एम में क्या है दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता है। ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता है। इतना समझ गए आप लोग। एम डी और आर ऊपर जो है इसके फादर हैं और इसके मदर हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग को क्या किसका पता करना है, तो डी का पता करना है। अब बताइए ए एम डी और आर ये तीनों भाई बहन के जैसे हैं। मान लीजिए एम का ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एम डी की बहन है, डी की एम क्या है, बहन है, और कह रहा है आर डी का भाई है और आर जो है इसका भाई है, यानी दोनों इसे भाई बहन के संबंध रखते हैं। ये लड़का एक लड़की है, किसी को नहीं पता है। और देखिए एम के फादर इसके भी फादर हो जाएंगे और आर की मदर इसके भी मदर होगी। यानी कि कह रहा है कि एम जो है एम, इसे डी से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो इससे डी से क्या संबंध है, तो माता और बेटा के। यानी कि अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि टी आर की माँ है, तो डी का टी से क्या संबंध है, डी का पूछ रहा है। ठीक है, तो डी का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, बेटा या बेटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि इसका कंफर्म नहीं है तो कुछ भी हो सकती है। देखिए एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आप लोग बहुत जल्द पहचान जाइएगा। क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें दिया होगा जिसके लिए, मतलब यहाँ जिसके लिए का दिया हो ना, का बाद ये दिया है डी का। ठीक है, डी का दिया है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे डी का किससे क्या संबंध पूछ रहा है। तो डी पूछ रहा है डी का टी से क्या संबंध है। डी हम सोचेंगे डी टी का क्या लगेगा, डी जो है टी का क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, बेटा या बेटी लगेगी। यदि यही का के जगह पर पहले से आ जाता है तब इसको देखेंगे कि वो क्या लगेगा। ठीक है, देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, स्टार करके लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोटबुक लेकर बैठिएगा दोस्तों और लिख लीजिएगा। देख लीजिए दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा, जिसके लिए का लगा हो वह क्या लगेगा, इस पर ध्यान आपको देना है। ये हमने लिख दिया है, समझ लीजिएगा, जिसके लिए का लगा हो वह क्या लगेगा। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन देखिए कह रहा है डी का कह रहा है ना, डी का टी से क्या संबंध है। तो डी का हम देखेंगे, यानी डी टी का क्या लगेगा, तो बेटा या बेटी, क्योंकि यहाँ कन्फर्म नहीं है बेटा की बेटी है, तो बेटा या बेटी ऑप्शन में हो जाएगा ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहा है कि अगर से लगा हो तो यहाँ पे का के जगह यदि कह दे डी से किस प्रकार संबंध है, तो यहाँ पे इसका सबसे पहले से क्या लगेगा, इसको। चलिए अगला क्वेश्चन से इसको कंफर्म करते हैं दोस्तों। चलिए इतना ध्यान दीजिएगा, इस आपको समझ आ गया उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है एक लड़की की ओर संकेत कर मोहन ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर, यानी इंग्लिश का शब्द है दोस्तों लेकिन हिंदी में क्वेश्चन में दिया है, हिंदी में कह रहा है ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्र वधू, यानी कि बहू की पुत्री है, तो मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है। देखिए कह रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत कर मोहन ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर। तो ये ग्रैंडफादर मैं सबसे पहले मोहन को लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके ग्रैंडफादर से पहले इसके पिताजी यहाँ पे होंगे। ठीक है, और इसके ऊपर जो होगा वो ना इसके दादाजी होगा,
यानी पिताजी के पिताजी। इसके समझ गए दोस्तों, कह रहा है ग्रैंड फादर। तो देखिए मोहन के पिताजी तो एक पिताजी होंगे इस मोहन के, इसके बाद जो होंगे वो इसके पिताजी का पिताजी होंगे, इसके क्या होंगे, दादाजी होंगे। अब कह रहा है इसके पुत्र वधु, यानी कि इसकी बहू है, तो जब पुत्र पुत्री रहेगा दोस्तों या बेटा बेटी तो इसको नीचे लाते हैं। तो इसका पुत्र वधु है, तो पुत्र वधु। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पुत्र वधु। अब देखिए इन दोनों का रिश्ता क्या है, तो पति पत्नी का है। ठीक है, पति पत्नी। यहाँ पर समझ आ रहा है दोस्तों, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। मोहन जो है वह इशारा में संकेत करते हुए कहा है कि वह मेरे ग्रैंड फादर की एकमात्र वधु, यानी कि इसके दादा की जो वधु है वो क्या है, इसके माँ हो सकती है, इसकी चाची भी हो सकती है, लेकिन कन्फर्म नहीं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अब पिताजी इसके होंगे, फिर इसके एकमात्र वधु करे तो इसके हम मैंने पूरा कन्फर्म है कि इसके माँ ही होगी, यानी कि इसके मम्मी होगी मोहन के। तो सबसे पहले इधर से चलते हैं क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए। मोहन के पिताजी और उनके पिताजी मोहन के क्या लगेंगे, कि दादाजी लगेंगे दोस्तों, दादाजी लगेंगे। अब इनका जो पुत्र वधु है ये क्या है, इनकी बहू है। जब एक ही मात्र पुत्र वधु है तो इसके 100% है कि इसके पत्नी है। अब देखिए कह रहे इसके पुत्र वधु के एक बेटी है, लड़की है, तो ये भी इनके संतान यानी बेटी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा समझ रहे हैं। एक और है पुत्र वधु की पुत्री है, पुत्री या बेटी एक ही हो सकता है। तो एरो के चिन्ह में जब पुत्र बेटा बेटी है तो नीचे आएगा। यहाँ पर मान लीजिए जब मोहन के दादाजी हैं, जब इसके पिताजी के पिताजी हैं, तो ये भी तो इसके मात्र बेटी बराबर है, तो बेटी बराबर, तो इसको भी नीचे लाएंगे, नहीं पुत्र वधु। तो पति पत्नी के संबंध में है, लेकिन मोहन क्या है, इनके बेटे के संबंध में है। तो जब पुत्र वधु की बेटी है तो क्या जाए, मोहन की बहन है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोहन का, देखिएगा दिया है मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है, यानी कि मोहन उस लड़की का क्या लगेगी। तो मोहन उस लड़की का क्या लगेगा, तो भाई लगेगा। तो आंसर में दोस्तों हम लिख सकते हैं भाई ऑप्शन में देखिएगा तो टिक मार दीजिएगा। चलिए अब इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो के साथ दोस्तों, एक न्यू और शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम बहुत जल्द ही एक बिल्कुल शॉर्टकट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स का ऑल लेकर आते हैं हम लोग। ऑल SSC, रेलवे और बैंक, ये सभी का जो मैथमेटिक्स होता है ये सब का हम सॉल्यूशन लेकर आते हैं और आपको हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए अब फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।